सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के रुकन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अफनानुल्लाह साहब जो है इन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखा है IT के शोबे में, तो इनकी एक्सपर्टीज़ भी है IT के शोबे में। इससे हटके कि वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के मेंबर भी हैं। अफनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामला है पाकिस्तान में डाटा चोरी के बारे से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, जो हज के जो एप्लीकेंट्स थे उनका डाटा भी चोरी हो गया, वो डार्क वेब के ऊपर पड़ा हुआ है। इवन जो चेयरमैन PTI वो कहते हैं मेरा भी ID कार्ड और मेरा डाटा भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या वजह है पाकिस्तान में डाटा सिक्योर क्यों नहीं है हमारा? देखें, इसके एक तो इसकी वजह ये है बुनियादी कि जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून है वो अभी तक हम लेजिस्लेट नहीं कर सके। उसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत सारी लॉबीज़ का कि वो काम अभी तक हो नहीं सका। आपने कहा कि बैरूनी दबाव है कमेटी के अंदर, आपने बात की वो तो खुद ही कह रहे थे दबाव जिसकी वजह से ये कानून नहीं बन पा रहा, लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही। वो तो कहा ना इन्होंने खुद कि जी वो फलानी कंपनी फलाना डिपार्टमेंट, वो तो मीटिंग में कहा कि जी आपने भी उसका जिक्र किया ना। और मैंने खुद ये सारी कंसल्टेशंस खुद की हुई हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ इस पर्टिकुलर काम के लिए। बात ये है कि देखें, जब आपका डेटा जो है, ये समझने की कोशिश करें कि डेटा की वैल्यू क्यों है, ताकि आवाम को ये वाली बात समझ में आएगी कि डेटा की वैल्यू कम है, तो फिर वो खुद भी समझेंगे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप एक बिजनेसमैन है या आप एक कोई काम करते हैं, आपने कोई बाइंग करनी है, कोई सेलिंग करनी है, अगर आपको मुझे ये पहले से पता चल जाएगा किसी को कि आपने क्या खरीदना है क्या बेचना है, तो वो आपको वही चीज़ें आपको लाके सामने, आपने अक्सर होगा देखा होगा, आप एल्गोरिथम्स बिल्कुल जो रन आप होते हैं, वही बात करते हैं तो फिर वही चीज़ें आपके फ़ोन पे आनी शुरू हो जाती हैं। एक बात पे। दूसरी बात ये कि अगर आपके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कितना बड़ा ये एक डिज़ास्टर हो सकता है पोटेंशली, कि जो डेटा है इस मुल्क के अंदर वो क्योंकि कानून ना होने की वजह से भी और बेस्ट प्रैक्टिसेस की गैर मौजूदगी की वजह से वो डेटा जो है वो या तो खुद बेचा जा रहा है या वो हैक हो रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कौन बेच रहा है? देखिए ना, आपको जिनके पास एक्सेस है डेटा की, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा ये एक समझ लें कि मेरे जाहिर है डेटा निकल तो रहा है, कोई ना कोई तो डाटा दे रहा है ना। जो अभी ये रिसेंटली आया था कि 500 रुपए में मोबाइल फोन लोकेशन जा रही है, 2,000 रुपए में बाकी जो डाटा जो है वो जा रहा है। हाँ जी, तो अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पे आप 2 मिनट के लिए अंदाजा लगा लें कि 24 करोड़ में से 16 करोड़ लोगों के पास सिम है, मिसाल के तौर पे, तो 500 को 16 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, 80 अरब रुपए तो यही हो गए। 80 अरब रुपए तो आपकी इस चीज़ पे बिकते हैं। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, दुनिया में अब जब फ़ोन चोरी होता है ना, मिसाल के तौर पर लंदन में आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो वो चोरी आपका इस फ़ोन के इस हार्डवेयर के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है, जो पासवर्ड्स हैं, जो ईमेल्स हैं, वो कई हज़ार पाउंड का होता है डेटा, या कई हज़ार डॉलर का होता है वो डेटा। तो अब जो जो ऑयल है ना, वो डेटा है बेसिकली। अब और ये जो फ़ोन हमारे पास है, ये इसका माइक्रोफोन भी हर वक्त चल रहा है, ये जो मर्जी कहें, इसके माइक्रोफोन में हर वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है। पड़ा है मेरा फ़ोन, ये आइडल पड़ा है, बंद है, मेरे सामने पड़ा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो कनेक्टेड है नेट के साथ, तो एज अ माइक्रोफोन कोई भी कहीं बैठ के मेरे फ़ोन को हैक करके वो यूज़ कर सकता है। और इवन नहीं भी कनेक्टेड तो वो इसी में सेव कर लेंगे, जब कनेक्ट होगा तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन उधर भेज देंगे। और ये देखें, नेतन्याहू ने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, नेतन्याहू ने ये कहा अभी रिसेंटली कि यू हैव अ पीस ऑफ इजराइल इन योर हैंड। सही है। और पेजर वाला मामला आपके सामने है जो लेबनान में हुआ हिजबुल्लाह के साथ। तो ये हमें, अगर हमने फोकस नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हमारे लिए ऑलरेडी है। अब देखें ना, नादरा का डेटा ब्रीच हो चुका है, बैंक्स का डेटा ब्रीच हो चुका है, हज का डेटा ब्रीच हो चुका है, आप मोबाइल फोन का डेटा जो है पार्लियामेंटेरियंस का डेटा ब्रीच हो चुका है। और जब ईरान इजराइल वॉर हुई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी लोकेशन निकाल के उधर ही मिसाइल मारे। जी हाँ। तो अगर हम इसको डेटा को प्रॉपरली सिक्योर नहीं करेंगे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बिल्ड नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, तो ये मसला जो है ये आगे जाके बहुत बड़ा और गंभीर हो सकता है। तो मैंने खुद इसके अंदर लेजिस्लेशन डाली हुई है, और मैंने पिछली PDM की हुकूमत में काबीना ने इसको मंजूर भी कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो उसको लेजिस्लेट हम नहीं कर सके। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, कानून नहीं बन पा रहा, ये कोई इस पे कोताही नहीं, बल्कि ये जानबूझ के किसी हिकमत अमली के तहत जो है, ये एक एजेंडे के तहत ये नहीं होने दी जा रही। देखिए, मैं आपको लॉबी जो है आप कह रहे हैं कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। मैं आपको मिसाल एक दे देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ सके। आपका व्हाट्सएप का डेटा, फेसबुक का डेटा, गूगल का डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? क्लाउड पे। क्लाउड किधर है? क्लाउड जो है अमेरिका में, सर्वर्स लगे हुए, यूरोप में है। बेसिकली जो आपका सारा डेटा है, उनके पास उस डेटे पे एक्सेस है।
और आपने क्योंकि कानून नहीं बनाया हुआ तो वो डेटा में एक्सेस फ्री में है। आप जब आप कानून बनाने लगते हैं तो उनको डेटा का एक्सेस जो है वो आपको लोकलाइज करना पड़ेगा, पाकिस्तान में डेटा सेंटर बना के यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो वो क्यों करें जब आपने उनको एक चीज फ्री में इंडिया के अंदर है ऐसा? हमारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर उन्होंने वहाँ पे कंपनीज को लाके पाबंद किया कि वो उनके मुल्क में आके ही अपने डेटा सेंटर्स अपने बनाए। खाली इंडिया नहीं, दुनिया के 148 मुल्कों ने ये कानून बना लिया है, 200 जितने 204 में से जितने भी थे। तो ये और इंडिया का जो है वो जो कानून था वो बहुत सख्त था, हमारा बड़ा लिबरलाइज कानून है। उसके बावजूद जो है वो अभी तक जो इसके ऊपर मतलब कि बदकिस्मती से ये कंप्लीट नहीं हो सका काम। मैं अगर हम ये लेजिस्लेशन कर भी लेते हैं लेकिन ज़ाहिर जो ब्रीचेस हैं वो लेजिस्लेशन से किसी हद तक तो आप कह रहे हैं कि रुक जाएंगी, लेकिन उसे कुल्ली तौर पर रोकना जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या हमें करना है? देखिए सबसे पहले जब हर बंदे का पाकिस्तान में हर बंदे का डेटा वल्नरेबल है, आपका डेटा वल्नरेबल है, मेरा वल्नरेबल है, टीवी जो भी देख रहा है बंदा, वो कोई स्टूडेंट है, वो कोई बिजनेसमैन है, वो कोई मुअल्लिम है या जो भी है, उसका डेटा भी जो है वो वल्नरेबल है, वो ब्रीच हो सकता है, लीक हो सकता है उसका डेटा। ये स्टार्ट होगा लेजिस्लेशन से। उसके बाद आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने रूल्स बिल्ड करेंगे और फिर हर बंदे को ये पता होगा कि अगर मैंने ये डेटा ब्रीच किया तो कॉन्सिक्वेंस के तौर पे मुझे इतनी सज़ा मिलेगी या इतना फ़ाइन होगा। अभी तो आपका देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस, आप तो ये तो डेटा जाए जा रहा है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ये होगा और उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा ब्रीच ना, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में जो मुस्तकबिल की जो एप्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो रिप्लेस कर सके। चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, व्हाट्सएप की जगह पे अपना उनका वीचैट है, उनका वीचैट चलता है। अब वीचैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, तो वो फिर वो ठीक है। आपको उससे एक खदशा ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पहले ही लोग शिकवा करते हैं कि उनकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है, तो वो जब पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ लगा होगा तो यहाँ पे तो वो बंदा ज्यादा वल्नरेबल अपने मुल्क के अंदर ही नहीं हो जाएगा। नहीं देखें, अगर आपको हर किसी को एक्सेस होगी, नहीं देखें, अगर आपको ट्रस्ट करना है किसी पाकिस्तानी पे और किसी जो बंदा है जो पाकिस्तानी नहीं है तो यूजुअली तो आप पाकिस्तानी पे ट्रस्ट करेंगे ना। अगर आप उसको थोड़ा लॉजिकली देखेंगे, ये जो एक पॉलिटिकल हमारा एक चार्ज एक एनवायरनमेंट है मुल्क के अंदर, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, तो यहाँ तो लोग बड़ा जो है वो शक की निगाह से देखते हैं कि मेरा डेटा पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, मेरा पता क्या हो जाएगा। एक तो हम अपने लोगों को एजुकेट करें, लेजिस्लेट करें और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं ताकि एक पूरा हमारे पास प्लान हो जिसके तहत हम पाकिस्तान की सारी इंटरनेट को लोकलाइज कर लें। लेजिस्लेशन तो जब तक होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो जब तक गवर्नमेंट लेके आती है उसमें एक बेहतर हिकमत अमली वो तो चले आनी है, लेकिन आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो मैं अगर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहूँ, महफूज करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना है एक सारिफ के तौर पर कि मेरा डेटा लीक ना हो? देखें, पहली तो बात ये है कि ये जो यूजुअल सबसे ज़्यादा जो बड़ा अटैक और सबसे आसान अटैक होता है ना, उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में नॉर्मली होता है कि कोई फ़ोन उठाता है, उसके बाद आपको कुछ डेटा होता है, वो आपको कॉल करके कहते हैं कि जी वो आपके पास वो OTP आया है, वो आप मुझे दे दें। वो आप कभी ना करें। ये सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं बेचारे लोग, वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इसके पास है, या मैं किसी बैंक से कॉल कर रहा हूँ, और फिर वो आपसे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। और बैंक के लिए कभी भी UAN नंबर से कॉल आती है, जो उनका UAN नंबर से कॉल भी आया, 11100 वाले नंबर से इस तरह की उनकी कॉल आती है। अगर आपको हल्का सा भी शक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, आप बैंक को खुद कॉल करें।